अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्रिकेट का सुल्तान। आज एक अहम मैच खेला गया और एक अहम जीत समेटी है अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को चारों खाने चित कर दिया। पहले बैटिंग करते हुए पहले 10 ओवर्स में क्या ही कमाल की बैटिंग की, और अगर बारी की बात करें इंग्लैंड की तो पहले 10 ओवर्स में अफगानिस्तान ने बॉलिंग अच्छी करते हुए इंग्लैंड को आउट क्लास कर दिया। और इंग्लैंड को आई थिंक बहुत अरसे बाद अफगानिस्तान ने कोई ओडीआई मैच हराया है। ये बिगेस्ट अपसेट कहा जा रहा है अब तक के लिए इस वर्ल्ड कप का, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी टीम जीती नहीं है जो कि अंडरडॉग हो और वो आकर टॉप की टीम को, डिफेंडिंग चैंपियन को मैच हरा दे। आज मैच में हुआ क्या, कहां इंग्लैंड की गलती नजर आ रही है आपको, वो भी हमसे शेयर कीजिएगा। अपने एक्सपर्ट से भी पूछेंगे। पहले एक पैकेज देखते हैं, फिर आते हैं वापस। आदिल रशीद की बात करें तो 3 विकेटें हासिल की, लेकिन उनकी 3 विकेटें इतनी मायने नहीं रखी क्योंकि दूसरी दफा बॉलिंग करने वाले मुजीब और राशिद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। नबी ने भी विकेटें ली। तमाम बॉलर्स ने 1-1, 2-2 विकेटें लेकर अफगानिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। हमारे साथ मौजूद है हमारे साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब और हमारे एक्स क्रिकेटर लेफ्ट आर्म स्पिनर अब्दुर्रहमान। इनसे पूछेंगे। सर, हम पहले डिस्कशन कर रहे थे पहले शो में कि आज कुछ ऐसा होता नजर आएगा कि अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है जो कि इतने अरसे से चल नहीं रही थी, वो बॉलिंग अच्छी होगी, बैटिंग भी अच्छी हुई। पहले 10 ओवर्स में जो है अफगानिस्तान ने अच्छा स्कोर किया और पहले 10 ओवर में विकेटें भी ली। आई थिंक मैं फील करता हूं कि अगर हम पिछले 2-3 मैचेस का अगर जायजा ले तो अफगानिस्तान की टीम ना बेहतर होती चली जा रही है। हम हमेशा से ये कहते चले आ रहे हैं उनको वनडे का इतना एक्सपीरियंस नहीं है और वनडे पूरा खेलते नहीं है। कम से कम उन्होंने 50 ओवर्स पूरे बैटिंग करनी शुरू की। आप देखिए उसके नतीजे में आपने कम से कम इतना स्कोर तो लगाया कि आपके जो स्पिनर्स, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वेपन है, वो कुछ काम कर सकें, और आज उन्होंने करके दिखाया। आई थिंक आज अगर हम देखा जाए तो ऑलराउंड एबिलिटी को देखें तो इन्होंने बैटिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी, और फील्डिंग भी बहुत अच्छी की। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड मेरे अपने नज़दीक डिसअरे में है, क्योंकि मुझे उनकी थोड़ी सी टीम सिलेक्शन के ऊपर भी थोड़ा सा एतराज़ है। उसकी रीज़न ये है कि आप सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पर आए हैं और सिर्फ एक मेन स्पिनर के साथ खेल रहे हैं और बाकी 2 पार्ट टाइम स्पिनर को आप कहते हैं कि रूट को यूटिलाइज कर लेंगे। रूट को करवाई, लिविंगस्टन को कराई, जो ठीक है उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। आपने अपने मेन जो अली को आपने बाहर बिठा के रखा हुआ है, जो उनके ऑफ स्पिनर मोइन अली को, जो कि लेफ्ट हैंड बैटिंग भी करते हैं। बेन स्टोक्स बाहर बेंच पे बैठे हुए हैं। क्या रीज़न है इसका हमें कुछ पता नहीं है। दूसरा, इन्होंने रॉय को ड्रॉप किया और आपके बेयरस्टो को इन्होंने जो है, बिकॉज वो एक तो इंजरी से, बड़े अरसे के बाद इंजरी से वो वापस आए थे। फिर आपने T20 के स्पेशलिस्ट को टीमों में डाला, जिसमें ब्रूक हैं और ये लिविंगस्टन है। सो मेरे अपने नज़दीक ये इनको इसीलिए हॉन्ट कर रहा है। और अब तो इन्होंने 2 मैचेस हारने के बाद अपने लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया अपने आप को, क्योंकि आपको इनको सारे मैचेस जीतने होंगे। लेकिन अब दूसरी तरफ जिस तरह आज अफगानिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, उसने अब दूसरी टीमों को भी जो है ना सोचने का ये मौका दे दिया है कि अब आप वो इतना आसान ना समझें, अब हम आपको पूरी तैयारी देंगे। जो एक और बहुत बड़ा फैक्टर था उसमें यह था कि आज जो सबसे ज्यादा खुश होंगे वो इनके कोच होंगे जोनाथन ट्रॉट, जो कि इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं और इंग्लैंड की एक स्ट्रॉन्ग टीम को हराने के बाद आई थिंक आई विश के अफगानिस्तान में थोड़ा क्रिकेट का उस तरीके से पैशन होता है जिस तरह हमारे मुल्क में है, तो इस जीत को आज बहुत सेलिब्रेट करते हैं। अब्दुर्रहमान साहब, खुश तो बहुत होंगे आप आज क्योंकि आज स्पिनर्स ने वो काम कर दिखाया जो कि हम अपनी टीम से एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन बेशक एज ए क्रिकेट फैन हमें कोई भी बॉल अच्छी हो, किसी भी टीम की तरफ से हो, रिस्पेक्टिव हो, चाहे इंडिया है, अफगानिस्तान है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अच्छे लगते हैं। आज कैसी बॉलिंग लगी आपको इंग्लैंड से ही शुरू करते हैं क्योंकि इंग्लैंड ने बॉलिंग की पहले, लेकिन ऐसी टीम के अगेंस्ट आपने पहले इतने रन्स करा दिए, तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए सवाल है कि एक पार्टनरशिप लगी है। उस गुरबाज ने पूरी टीम का सिनारियो ही चेंज कर दिया पहले 10 ओवर में। अक्सर हम यही बात करते हैं कि 10 ओवर कैसे खेले जाते हैं, तो ये 10 ओवर देके पूरे गेम को चेंज कर गए। उसके आउट होने के बाद विकेटें भी एकदम से गिरी, वैसे वो पार्टनरशिप नहीं लगी। एक विकेट कीपर आके उसने हिल ने आके अच्छी पार्टनरशिप लगाई और देखे इंग्लैंड की बॉलिंग एक्सपोज हो गई। एंड पे आप नजीब से रन खा रहे हैं, 16 गेंदों पे 25 के 28 रन नजीब बना के गया, राशिद ने 22 रन बनाए हैं। तो ये चिपिंग छोटा छोटा कतरा कतरा दरिया बनता है इसी से। तो इन्होंने छोटे छोटे सेशन लगाए हैं, लेकिन वो फिनिश कहाँ हुए 284 वो इंग्लैंड के लिए। फिर उसके बाद आके जिस तरह इनकी बैटिंग
थोड़ा सा स्विंग हुआ है। ये इंग्लैंड कंडीशन में प्लेयर खेलते हैं तो इनको सीम स्विंग का आइडिया होना चाहिए था। लेकिन उनके उस तरह बैट पे बॉल नहीं आ रहा था, वो घबराए ऐसे लग रहे थे। बटलर को देखे जिस तरह इन स्विंग हुआ, उसको पता ही नहीं लगा कहां से बॉल कहां आ गई। ये भी स्पिनर्स का हाथ रीड नहीं कर रहे थे। एक जब पिच पे 2-3 बॉल लो रहते हैं तो फिर कोशिश सब करते हैं बैट्समैन, एज ए स्पिनर हम भी सोचेंगे ये फ्रंट फुट आएगा, अब बैक फुट नहीं जाएगा। तो उन्होंने बहुत सारे बॉल्स बैक फुट खेले हैं जिसपे इनको विकेट्स गंवानी पड़ी हैं। लेकिन आज इंग्लैंड टीम देखें, इनके डग आउट में कैमरा जाए, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। ड्रेसिंग रूम में कैमरा 2-3 दफा गया, वेरी क्वाइट। तो ये बहुत खामोश। आई डोंट नो कि कुछ समथिंग रॉन्ग टीम के अंदर भी कुछ है। जैसे हारून भाई ने कहा सिलेक्शन में भी हो सकता है, कुछ लड़के भी आपस में उस तरह जेल नहीं है, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। हालांकि बटलर की बॉडी लैंग्वेज आज पूरा दिन देख ले, कीपिंग में भी बैटिंग में भी वो उस तरह जेल नहीं है, ना एक दूसरे को बैकअप कर रहे हैं। तो ये बहुत मैटर करती हैं चीजें। लेकिन अफगानिस्तान ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, उन्होंने बताया। मैं कहता हूं कि इनका मैसेज नीदरलैंड को भी गया, वो भी इस चीज से इसको देख के वो भी बहुत, उनका दिल भी बड़ा होगा कि हम भी कोई इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो किसी टीम को बीट कर सकते हैं। इतनी बड़ी टीम को बीट करना ऐसे वर्ल्ड कप के अंदर, अभी उनके भी मेरा ख्याल है 6 मैचेस के 5 मैचेस बाकी हैं और ये इतना आसान नहीं होगा अब इनको हराना, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी टीम बन चुकी है। इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इनकी बॉलिंग यूनिट ऐसा है कि इनमें देखे एक हर कोई आता है पार्टनरशिप तोड़ के जाता है। हर एक ने एक विकेट ली, लेकिन स्पिनर टॉप पे रहे। नजीब और राशिद यही 2 है जो मेरा ख्याल है जितनी भी टीमें इनको ज्यादा डिस्कस करती होंगी। इनके 10-10 ओवर्स वो कहते हैं कि हम आराम से गुजार लें, बाकियों पे चार्ज कर लें, लेकिन कैसे चार्ज करेंगे? बॉलिंग के दौरान इनकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें कि जैसे फास्ट बॉलर का एग्रेशन होता है ना, बैट्समैन की तरफ जाना। और ये देखिए यही 3-4 प्लेयर हैं जो फील्डिंग में भी नजर आ रहे हैं, बॉलिंग में भी यही नजर आ रहे हैं और आपको बैटिंग में भी यही नजर आ रहे हैं। 11 उस तरह नहीं है जिस तरह ये 3-4 सीरियस प्लेयर एक टीम को लेके चल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है ऐसी टीम के लिए, और ये आगे बहुत टीमों को टफ टाइम जरूर देंगे। इतना आसान नहीं है कि इनको बैटिंग पहले या बाद में। ये ऐसी टीम है, एक भी इनकी पार्टनरशिप सेकंड टाइम भी लग गई। ठीक है, इनका जो दिन अगर अच्छा हुआ तो ये किसी को भी हरा सकते हैं। आज जो टोन सेट की वो रहमानुल्लाह गुरबाज ने की, पहले बैटिंग करते हुए जो उन्होंने क्लास की शॉट्स खेली। 57 बॉल्स पे 80 रन स्कोर किया। आप स्ट्राइक रेट चेक कर रहे हैं 140 का, 4 छक्के लगाए। हम शुरू में पहले बात कर रहे थे कि इनकी बैटिंग भी देख लेते हैं, उसमें भी डिस्कशन करते हैं कि लूज बॉल जहां पे इन्हें मिली है इन्होंने उसको ग्रैब। कितने हम समझते हैं कि क्रिकेट की बहुत सूझबूझ रखने वाले वहाँ के मतलब कोचेस भी होंगे, टीम कैप्टन भी होंगे। और जैसे अभी रहमान ने कहा, वाकई आज नजर आ रहा था कि पहली बॉल से एक और चीज के अफगानिस्तान की बैटिंग में 3-4 खब्बे और इनको मोइन अली को खिलाना चाहिए, होना चाहिए था। आप देखेंगे कि इंग्लैंड के जो डेविड मिलान है उनको कैसे आउट किया ऑफ स्पिनर ने, और नबी ने जो है वो उसने तो 19 रन देके 2 आउट किए, सिर्फ 6 ओवर किए उसने। अच्छा, जब इब्राहिम जादरान आउट हुए, हम जा रहे थे दोनों इकट्ठे, तो आपने क्या कहा था कि 28 रन स्कोर किए 48 या 40 बॉल खेलने पर? आपने वो जो डिस्कशन की थी वो मैं चाहूंगा वो नाज़रीन के साथ शेयर करें। वो ये थी कि देखें एक बंदा उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है कि ये एक कमिटमेंट थी कि हमने विकेट नहीं गंवानी, वही प्रेशर बिल्ड रहा टिल जब तक ये दोनों खेलते रहे। उसके बाद देखे 2-3 इकट्ठी विकेटें भी गिरी हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप आपको 285 पर लेके गई। अगर वहां पे दूसरे एंड से आउट हो जाते तो गुरबाज मैच भी वैसा ना खेलता, क्योंकि आपकी जब विकेट्स गिरती हैं तो फिर आपको स्टे करना पड़ता है। तो जब आपका पार्टनर आपका बीच में जब उसको मिली है, उसने भी स्ट्रोक्स खेले, तो दोनों एंड से जब थोड़ा थोड़ा चलता है तो देखिए स्कोर कहां जाता है। गुरबाज जैसा प्लेयर है उसने आज बताया कि वो डिफरेंट है, और इतना अच्छा बॉलर इंग्लैंड के पास वुड है, लेकिन इनके जो पेसर हैं उसका प्रेशर भी उनकी वजह से वैसा नहीं है। तो सम टाइम मुझे लगता है कि इनको नया बॉल भी करवाना चाहिए, क्योंकि वुड की पेस अच्छी है तो शायद नए बॉल से एक आधे विकेट इनको ले दे। मेरा ख्याल 2 मैचेस के 3 हो गए हैं, वॉक्स ऐसी उस परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहा, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। तो उनकी जगह भी किसी को शायद मोइन अली को चांस दे तो आज थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो होता। 3 के 4 लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो ऑफ स्पिनर का प्रेशर होता ही होता है। मैं भी आपको 2 विकेटें ले देता फिर बीच में आपके रन्स ना बनते, लेकिन इतने रन ऐसे लगता था इंग्लैंड की बॉलिंग खुद बनवा रही है कि उनसे वो बॉलिंग ही नहीं हो रही, डेथ ओवर ही नहीं हो रहे, फुल टॉस, पता नहीं कहां बॉलिंग करा रहे हैं। एग्जैक्टली टेल एंडर्स को कोई प्लान नहीं था कि कहां पे बॉल करनी है, कैसे बॉल करनी है। अगर उनसे आप 60-70 रन ऐड करा लेंगे तो फिर आपकी बैटिंग स्ट्रगल जरूर करती है। अरुण साहब, जो कैप्टन ने टॉस हारने के बाद अफगानिस्तान के बात कही थी कि वी आर आइंग 300 प्लस रन, 300 प्लस रन तो हुए नहीं, लेकिन 284 रन उन्होंने जो किए
वो विन विन सिचुएशन थी उनके लिए, बिल्कुल अभी तक तो ये लग रहा है। इनफ रन्स ऑन द बोर्ड। देखिए उन्होंने जो भी प्लान था, ठीक है 300 के करीब ही थे ना वो, जी। इतना दूर भी नहीं थे। और दूसरा उसके बरक्स आप देखें कि उनका एक कोई थॉट प्रोसेस चल रहा था ना, उसके बरक्स जब इंग्लैंड का कैप्टन इंटरव्यू देता है तो उससे जब पूछा कि आपने टॉस जीतने के बाद उनको बैटिंग क्यों दी, तो कहता है देयर इज नो रीजन, कोई ऐसा रीजन नहीं है कि मैं आपको बताऊं, लेकिन ये कि हम समझ रहे हैं कि हम इनको पहले बैटिंग देके, यू नो ही वाज सो ओवर कॉन्फिडेंट कि जितने मर्जी रन्स करेंगे हम आराम से कर लेंगे। लेकिन जो सबसे हैरानकुन बात मुझे ये है कि उन सबको पता था कि इनका स्ट्रांग पॉइंट जो है वो उनकी स्पिनिंग अटैक है। अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको 200 के अंडर में आउट कर लेंगे, जो कि यू नो इतनी अच्छी बैटिंग पिच के ऊपर 2-3 पार्टनरशिप लग जाए। देखिए 6 आउट तो उन्होंने कर लिए थे 170 के करीब लगभग, लेकिन जो नीचे से आके जो कैमियोज खेली हैं मुजीबुर रहमान ने, उसके बाद राशिद खान ने, तो वो छोटा छोटा चिप इन करके आप कम से कम अपने बॉलर्स के लिए इतने रन्स तो आपने बोर्ड पे लगा दिए ना कि फिर बॉलर्स बड़े दिल के आगे बॉलिंग करें। आई थिंक आज अगर उनको पहले देखेंगे जो उनके मीडियम पेसर्स थे उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉल स्विंग हुई, उनकी बॉल स्विंग हुई, और जो उसने बटलर को आउट किया अपनी जगह पे खड़े खड़े रह के खेले, गेंद अंदर आया मीडियम पेसर का। सो नवीन का तो मेरे अपने नजदीक ओवरऑल ये को सोचना पड़ेगा ये तो कि किस तरीके से ये वापस अब कम बैक करेंगे, क्योंकि अगर फर्दर 1 या 2 मैच और हार गए तो इनका तो सब कोई एक्सपेरिमेंट की सिचुएशन है नहीं। आप 3 मैच खेल चुके हैं, 2 मैच हार चुके हैं। एक्सपेरिमेंट नहीं, मसला है कि आपके पास अच्छे प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं जिनको आप नहीं खिला रहे। आप स्टोक्स को नहीं खिला रहे, मोइन अली को नहीं क्या खिला रीजन है, मोइन अली को नहीं खिला रहे, जो कि इन सब कॉन्टिनेंट पिचेस पे आपके लिए जरूरी है। अब देखें ना, अकेला वो बॉलिंग कर रहा था, अगर देखा जाए तो वो इफेक्ट्स डाल रहा था जो लेग स्पिनर है उनका आदिल मोइन अली पूरा पैकेज है, पूरा मतलब आगे वो बैटिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है। मेरे खेलना चाहिए। सरप्राइज के इंग्लैंड का पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन क्या है, हम पहले डिस्कशन कर रहे थे कि अगर आज इंग्लैंड मैच जीत जाता है, जो कि आपको भी लग रहा था, आपको भी लग रहा कि इंग्लैंड मैच जीत जाएगा, इतना वो मुश्किल नहीं होगा उनके लिए। पाकिस्तान नंबर 4 पे है, इंग्लैंड नंबर 5। लेकिन हमने साथ साथ ये भी कहा था कि अगर ये 280 प्लस कर जाएंगे तो यू नो उनके स्पिनर्स बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। और आज उन्होंने फंसा लिया। पॉइंट्स टेबल जो है वो देख लेते हैं कि पॉइंट्स टेबल पे सिचुएशन अब तक क्या हो चुकी है। आपके मैचेस के बाद इंडिया टॉप कर रहा है टेबल को, 3 मैचेस खेले, 3 जीतने के बाद न्यूजीलैंड भी अपने 3 मैचेस खेलकर 3 जीते समेट कर दूसरे नंबर पे, साउथ अफ्रीका तीसरे, पाकिस्तान चौथे नंबर पर बदस्तूर विराजमान है। हम लग रहा था कि आज इंग्लैंड ऊपर आ जाएगा, पाकिस्तान नीचे चला जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं इंग्लैंड 5वें, अफगानिस्तान 6ठे और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नीचे है। श्रीलंका ने भी अच्छी क्रिकेट खेली, नीदरलैंड ने भी अच्छी क्रिकेट खेली, करीब करीब जाके हारे या अच्छा स्कोर किया। तो ऑस्ट्रेलिया जैसी मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, पाकिस्तान पे भी करना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो हमारी टीम कह रहे हैं पाकिस्तान को आप आसानी से नीचे नहीं ला सकते, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की टीम ही नहीं है, पूरी कौम की दुआएं भी हैं। जी इसलिए दूसरी टीमें भी हारेंगी, हमारी दुआएं इंग्लैंड के लिए बद्दुआएं साबित होगी। लेकिन टफ है ये, मैं आपको बता दूं, 6 गेम में से आपने 5 गेम तो जीतनी है और पक्की करने के लिए। फिर ना ये कहिए कि दुआएं नहीं थी, ये नहीं था, अपना मैच जीते और होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा, इतना भी नहीं है, क्रिकेट है, कुछ होना है। एग्जैक्टली आप देख लें आज इंग्लैंड भी कैसा खेला, ये पार्ट ऑफ द गेम है। माइट बी नेक्स्ट मैच पाकिस्तान ऐसा खेले कि पिछली सारी चीजें हम भूल जाएं, और दुआएं भी यही है कि इंशाल्लाह अच्छा फॉर्म करे, अच्छी क्रिकेट खेले। हार जीत इज नॉट मैटर, अच्छा खेलेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। अच्छा पहला जो यू नो द थिंग इज कि पाकिस्तान का तो एक मैच ही अभी बुरा हुआ है ना, आई होप कि दूसरा मैच बुरा ना हो, जैसे इंग्लैंड के तो दोनों ही मैच बुरे हुए और 2 जीते हुए हैं हम 2 जीते हुए भी हैं, तो इसलिए आई थिंक और 5 दिन का उनको वक्फा मिला है। आई थिंक बहुत सारी चीजें होगा, क्या नहीं, आपकी रिकवरी होगी, आप यू नो बैठ के सोचेंगे हमने क्या किया, जिन अभी जाके वेन्यूज पे जाके खेलना है उसको और से बेंगलुरु में और अगली टीम के साथ क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कि मतलब वहाँ की पिच क्या है, वहाँ कैसे हम देखते हैं उनको, खास तौर पर इनको ग्राउंड्स की डायमेंशन को भी जरूर अपने सामने रखना होगा। अब आई डोंट नो कि यू नो कि प्लेइंग 11 में पाकिस्तान का ग्रुप क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, क्योंकि इट्स वेरी वेरी यू नो डिफिकल्ट सिचुएशन के आप अपने इस कॉम्बिनेशन को, जो पिछले अगर 15 मैचेस में अगर आप देखें तो 2 से 3 नाकामियां हुई और यही यूनिट इनको जिताता हुआ लेके चला गया। सो क्या इनके जहन में, क्योंकि आउटसाइड प्रेशर पड़ रहा है, सोशल मीडिया पे बड़ा प्रेशर पड़ रहा है, फलाने को खिलाएं, फलाने को ड्रॉप करें, फलाने को ये करें, सो क्या ये लोग उस प्रेशर में आके चेंज करते हैं, ये अपनी सोच के मुताबिक चेंज करते हैं? तो ये अब देखना होगा आगे, अब ये देखना होगा कि आगे जाके जो पॉइंट्स टेबल है वो कैसे बिहेव करता है, दूसरी टीम्स कैसे खेलती है और पाकिस्तान टीम कैसे खेलती है, इस पर भी बात करेंगे। अभी वक्त एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान।
वेलकम बैक टू क्रिकेट का सुल्तान। इंग्लैंड ने आज अपना मैच हारा है और इसमें अहम किरदार अफगान स्पिनर्स का है, जिसमें मुजीबुर रहमान ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया। 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और स्कोर कितना दिया है वो भी हम देख लें। 10 ओवर्स में सिर्फ 51 रन दिए, 31 डॉट्स की, जिसमें आप समझ सकते हैं 5 ओवर के दिए हैं, 6 ओवर में 19 रन दिए हैं, बहुत फर्क पड़ जाता है। तो उसने भी आके कंटेन किया, 36 बॉल उसने भी किए, तो 36 बॉलों में उसने 19 रन दिए। रहमान भाई कैसे स्पिनर है मुजीब? ना तो उनको लगता है कि ऑफ स्पिनर है, ना ये लेग स्पिन करते हैं, फ्लिपर करते हैं, क्या करते हैं, आर्म बॉल करते हैं। नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं, पाकिस्तानियों को थोड़ा सा बताएं। ये एक मेरा ख्याल है अल्लाह देता है, आपको हुनर देता है, टैलेंट देता है। जब देखे नया नया मैंडेस आया था, जब वो रीड हुआ तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। जब नया आया था तो सब कह रहे थे यार ये डिफरेंट है, कैरम बॉल करता है, ये करता है। तो ये मिस्ट्री बॉलर्स हैं, इनकी फिंगर्स में कुदरती जान है। ये लेग स्पिन भी कर देता है, गुगली भी कर देता है, ऑफ स्पिन भी कर देता है, फ्लिपर भी करता है। तो उसकी पेस बहुत अच्छी है राशिद की, और इसकी पेस बहुत अच्छी है कि ये वेरी भी अच्छा करते हैं और ये सिर्फ स्टंप्स के अंदर रहते हैं। इनको इतना आइडिया है कि ये बॉल है हमारे पास। अब ये बताइए कि किस तरह से इसको प्ले करते होंगे बॉल को, क्या ग्रिप होती है? क्योंकि मैं देख रहा था कि जब मैच शुरू होने वाला था दूसरी बारी, राशिद खान और मुजीब दो बॉल पकड़ के हाथ में अपने फिंगर्स को वार्म अप कर रहे थे। हाँ, लेकिन वो होता है इसमें, ये देखिए एक फिंगर आप यहाँ भी रख सकते हैं। अच्छा, इसको यूं भी फेंकना, ये एक आर्ट है। अच्छा, ये हर बंदा नहीं कर सकता। ये तो बहुत मुश्किल नहीं हो जाता? एग्जैक्टली। और देखिए इसी में फिर वो लेग स्पिन कर देता है। हाँ, यही चीज करके ऐसे ही पकड़ता है, लास्ट मोमेंट फिंगर को चेंज करके वो ये कर देते, इसी में वो उल्टा कर देते, इसी में वो फ्लिपर कर देते। तो जब आप हाथ रीड करेंगे तो फिर थोड़ा सा बचेंगे, अदरवाइज आप बॉल देख रहे हैं तो आपको यही नहीं पता ये उल्टा है कि लेग ब्रेक है, फ्लिपर है, तो फिर आप मुश्किल। अच्छा, ये बॉल की जो सिलाई है, अगर ये जमीन पे लगती है, टपक आती है, तो बॉल ज्यादा स्विंग होती है, या जैसे कहते हैं बॉल का जो पेट होता है वो लगने से ज्यादा सीम लगे तो टर्न के चांस होते हैं। तो जितना अच्छा ये जाएगा उतनी सीम जाएगी, आपको बाउंस भी मिलता है इससे। लेकिन हर बॉलर का नहीं जाता, कुछ बॉलर्स का पेट भी लगता है। आपके स्टाइल पे है, आपके डिलीवर करने पे है, या आपकी ग्रिप कैसी है। तो कहीं मेरा सम टाइम लगता ही नहीं था, मेरी सीम जाती नहीं थी, मेरा स्क्रम्बल होके बॉल जाता है तो उल्टा क्रॉस द सीम जा रही होती है। एग्जैक्टली। तो ये हाथों में और रिस्ट पे होता है। तो आजकल ज्यादा चांस है कि हर बंदा इस चक्कर में है कि मैं यूं करूं। तो इसमें अगर ब्रेक नहीं आएगा ना तो फिर मार भी बड़ी पड़ेगी। अच्छा, एग्जैक्टली। क्योंकि इसमें पूरा आपको कमर लगानी पड़ती है, शोल्डर लगाना पड़ता है, फिर जाके आपको ब्रेक मिलता है। नहीं तो वो सीधे सीधे बॉल ही आएंगे, तो फिर वो आप इजी खेल सकते हैं उसको। अच्छा हारून साहब, हम बात कर रहे हैं बॉलिंग की, लेकिन अगर ये बॉल हमारे पास आ गया है, हमारे स्पिनर्स में क्या डिफरेंस आ गया है उनकी परफॉर्मेंस में? क्योंकि टीम सेलेक्ट करने वाले जब ये लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आप सिलेक्शन कमेटी में मौजूद थे, आपने इनको सेलेक्ट किया, अब इनकी बॉडी में क्या डिफरेंस आ गया है? इनके मसल मैच्योर नहीं है या क्या है? क्योंकि इतने मैचेस खेल चुके हैं, बॉल इनकी पड़ नहीं रही है। आज देखें कैसी बॉलिंग हुई है। देखिए आज की और उसकी जो आप बात कर रहे हैं उसमें एक तो हमारे जो बॉलर्स हैं वो कन्वेंशनल बॉलर्स हैं। हमारे नॉर्मल फिंगर स्पिनर हैं या रिस्ट स्पिनर हैं, ये तो अनऑर्थोडॉक्स जो अपनी फिंगर्स को मुख्तलिफ तरीके से, अपनी रिस्ट को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करके बॉलिंग करते हैं फिंगर से। यानी राशिद तो गुगली भी कर देता है, फ्लिपर भी कर देता है। इसी तरह मुजीब जो है, आज जो उसने ब्रुक्स को आउट किया वो ऑफ स्पिनर नहीं थी, वो उसकी यदि वो ऑफ स्पिन खेला और वो कॉर्ड बैंड हो गया। हमारे देखें, आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त बेस्ट लॉट यही है जो इस वक्त वर्ल्ड कप के लिए गया हुआ। इसके अलावा आपके पास जो मौजूद हैं वो इतने स्पाई के नहीं है, इक्का दुक्का के अलावा, जो कि जिसमें आप बैट्समैन में कह सकते हैं, विकेट कीपर्स में कह सकते हैं, लेकिन बॉलर्स में ये सबसे बेहतर थे। इमाद वसीम एक आपके ऐसे बॉलर थे कि जो अगर वनडे में अपने आप को वो करते तो वो एक और थे कि वो कंसिडर हो सकते थे। लेकिन मसला ये है कि ओवर द ईयर्स मैंने जो ये देखा कि पाकिस्तान की टीम में इश्यूज ये रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मेन बॉलर्स हैं वो ज्यादा लंबी क्रिकेट खेले ही नहीं है। देखो शादाब खान की हम बात कर रहे थे कि शादाब 2 साल हो गए, वो शादाब हो गया, फॉर दैट मैटर नवाज की भी मैं बात कर रहा हूँ। नवाज ऑफ रिसेंटली वो इंजरी से वापस आए हैं, उनकी उंगली में चोट लगी थी न्यूजीलैंड की जो लास्ट सीरीज हुई थी, वो तो क्रिकेट ही बिल्कुल नहीं खेले हैं। सो जब आप क्रिकेट नहीं खेले, अनफिट हैं, वापस आने के बाद अब दोबारा अपनी वो फिटनेस को वापस लाना है, बॉलिंग फिटनेस को, और वो करेंगे किस वक्त जब आप लंबी क्रिकेट खेलेंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान का वो बैरन पीरियड था जिसमें कोई क्रिकेट नहीं थी। तो इसलिए जब क्रिकेट नहीं थी तो इनकी कहाँ से इनकी प्रैक्टिस होती, कहाँ से इनकी मैच मूवमेंट्स लेके आते। जून जुलाई में और मई जून जुलाई में तो आपके यहाँ पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं होती। हमने कुछ सीरीज ऑर्गेनाइज की जिसमें इन्होंने किया, लेकिन सीरीज तो आपने जाके कंपेटिटिव क्रिकेट खेलनी है, लेकिन प्रिपरेशन तो नहीं हुई ना।
इसको साउथ अफ्रीका भेजा नवाज को ताकि वहां वो फिट अच्छा, वहां से डोमेस्टिक क्रिकेट खेले कौन इन दिनों में डोमेस्टिक नहीं, क्रिकेट कोई खेले? क्रिकेट मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ उठा के देख लें कि वो लोग की जो मैच प्रैक्टिस है T20 के बाद फिर ये वनडे में आते हैं तो उनको चेंज करना पड़ता है ना। T20 में आप 2 ओवर का एक स्पेल करते हैं फिर 2 ओवर का एक स्पेल करते हैं, यहाँ तो आपको 3 स्पेल में भी आना पड़ता है। कभी आप 3 स्पेल करेंगे, यू नेवर नो, पहला ओवर आपका अच्छा नहीं हुआ, कैप्टन आपको रोक ले, फिर बीच में लेकर आए, फिर आपको आखिर में लेकर आए। सो वो इस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओवर से किस वक्त उनको जरूरत है, क्योंकि यूजुअली जो स्पिनर्स हैं वो विकेट टेकिंग बॉलर्स होते हैं इन पिचेस के ऊपर। सो जब कप्तान को विकेट चाहिए होती है उस वक्त तो उसको लेके आते हैं। इवन इंडिया का देख लें, कुलदीप यादव को तब लेके आते हैं जब विकेट चाहिए होती है। आज भी आप देख लें स्पिनर्स को कितना अच्छा इस्तेमाल किया, ठीक है, हेल्प दी, आपको मीडियम पेसर्स ने ब्रेक थ्रू दिए, उसके बाद आगे स्पिनर्स हावी हो गए। और हम हमेशा से यही कहते हैं कि जब भी आपकी विकेट्स गिरेंगी शॉर्टर फॉर्मेट में, प्रेशर बैटिंग साइड पे आएगा, बिल्कुल ऐसे ही। और वो आता चला गया, और उसके बाद वो जब आस्किंग रेट बढ़ता चला गया, नीचे वाले प्लेयर्स तो बैटिंग की आपने बात छेड़ दी है। टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड, बैस बॉल कहां तक जो है ना पास होता नजर आ रहा है आपको, कहां तक फेल होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए बेस बॉल तो हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जो बेस बॉल वाला कोच है वो तो है ही नहीं टीम में। जी जी, लेकिन वो बेन स्टोक्स उस चीज को लेके चल रहे हैं ना, उसने टेस्ट मैच को बेस बॉल में कन्वर्ट किया। ये जो वनडे है ये तो है ही बेस बॉल ना, इसको तो कोई उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसने तो वो टेस्ट मैचेस को शॉर्टर फॉर्मेट में ले आया कि पहले दिन में 400 रन हो रहे हैं और रिजल्ट 4 दिन में आ रहे हैं। तो ये तो 50 ओवर तो हम खेल ही इसी तरह रह रहे हैं, हमेशा से 300 रन करते हैं, हमेशा से 340 रन करते हैं। लेकिन सॉरी हारून भी हो सकता है वो टीम और पिक करता वो नहीं, उसमें मैं 11 अभी भी मैं इस वक्त भी यही कह रहा हूँ कि इस वक्त 11 ही ये सही नहीं चुन रहे। एग्जैक्टली अगर आप देखो, आप मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा सर इंग्लैंड की गलतियां कोताहियां कहां पर रही हैं, वो डिस्कस करते हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे। इंग्लैंड आगे जाके टूर्नामेंट में कैसा परफॉर्म कर सकती है ये जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। स्टे विद अस, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक टू क्रिकेट का सुल्तान। हमने मुजीब की तो 3 विकेटें देख ली कि जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड बल्लेबाजों को आउट किया। जो तमाम बाकी 7 आउट हुए हैं वो कैसे आउट हुए वो पहले देखते हैं और उस पर उनकी टेक्निक पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स। तो मुझे हवा देते हैं तो उस पर स्पिन का आंसर भी ज्यादा हो जाता है, बाउंस का भी ज्यादा, बाउंस और स्पिन ज्यादा है। इसीलिए आप देखेंगे जो ये कह रहे थे तेज बॉल की तो सीधा खेलते रहे, जैसे थोड़ी फ्लाइट दी और ड्राइव के लिए चला गया मिलान, और उसके बाद वो कवर उन्होंने स्पेशली रखा हुआ था। आप अगर आप बॉलर को देखेंगे आउट करने के बाद वो एक दूसरे को पॉइंट कर रहे थे कि देखिए हमने जो प्लान किया था उसके मुताबिक हुआ, बिल्कुल ऐसे ये हमने प्लान किया था उसके मुताबिक हुआ, यू नो। और जो राशिद तो हमेशा से ही विद इन 3 स्टंप्स पे बॉलिंग करता है। जब भी आप उसको मिस करेंगे क्योंकि उसकी आप बात जबर लेग ब्रेक को नहीं समझते, उसकी स्लिपर को नहीं समझते, गुगली को नहीं समझते, जो भी पैड पे लगती है बोल्ड होते हैं, आप गैप बना देते हैं। आज एक स्लिप में भी कैच हुआ। सो आई थिंक ओवरऑल क्योंकि पिच ने मैंने सेकंड टाइम इतना स्पिन होते हुए अभी तक मैंने इस पिच के ऊपर नहीं देखा था, जो अब इसके ऊपर जो क्योंकि ड्यू फैक्टर भी नहीं था। तो जब भी ऐसी अगर ड्राइंग कंडीशंस होंगी ना तो सेकंड टाइम बॉलर्स को हेल्प मिलेगी और स्पिनर्स जो है ना ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं। अर्ली आपने देखा स्विंग भी मिला इनके मीडियम पेसर्स को अच्छा स्विंग मिलता है क्योंकि उनकी पेस इतनी नहीं होती, हवा में आने की वजह से उनको बॉल स्विंग मिल जाता है। सो आई थिंक एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ बॉलिंग चेंजेस भी बड़ी अच्छी की उन्होंने, क्योंकि जब वो नवीन को लेके आया उसने भी आगे डिलीवर किया। ओपनिंग स्पेल में आके आपको विकेट मिली। जिस बॉलर को उन्होंने जो टास्क दिया था वो उन्होंने अपना पूरा किया। अरुण साहब, जरियाब राजपूत हमारे साथ आज मौजूद नहीं है, उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, लेकिन उनका जो सवाल एक सुबह था कि जो ओपनिंग बैटर हैं अफगानिस्तान के जिन्होंने आज आउट क्लास किया पहले 10 ओवर में इंग्लैंड की बॉलिंग को, उनकी रहे जल्दी आउट हो गया, लेकिन वो अच्छा प्लेयर है, वो टीम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन उससे अच्छी पावर हिटिंग बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में उस नंबर पे मिडिल ऑर्डर में कि वो ये एक आया बंदा के जो अच्छी हिटिंग करता है और क्लीन आपको करके देता है और 10 की एवरेज, ऐसा प्लेयर है कि आपको 10 की एवरेज करके दे सकता है। और इसमें भी हमने कन्विंस किया अपने उनको टीम मैनेजमेंट को कि जी रखें आप। अच्छा, वरना बिल्कुल आप देख लेंगे कितने साल के बाद खेला ये वनडे में तो था ही नहीं है जी। उसको फिर वनडे में लेके आए और उसने वो प्रूफ किया अपने आप को और माशाल्लाह मुझे उम्मीद है। और ये भी पैकेज है, ये ऑफ स्पिनर भी ठीक है, ये इतनी जल्दी हिट भी नहीं खाता। आप देखिए जब भी कभी ओवर कराए ये 2-3 ओवर वेरी क्विक आपको करके शायद एक आधी विकेट भी ले देता है, लेकिन ये पैकेज बुरा नहीं है। चलें जी, पाकिस्तान की जो टीम गई हुई हमें उसी को सपोर्ट करना है और आई होप कि अगले मैचेस में हमारी जो फॉर्म एक मैच में अच्छी नहीं रही उसको हम रीगेन करके मैचेस जीतना शुरू कर दें। कल आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक और अहम मैच खेला जाना है। कल दोनों टीम्स अपनी पहली जीत कंफर्म कर लेंगी, या तो ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगी या तो श्रीलंका मैच जीतेगी, क्योंकि दोनों टीम्स ने अभी तक 2-2 मैचेस खेले हैं, कोई भी मैच नहीं जीत पाई। ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स टेबल पर नंबर 10 पे है और श्रीलंका नंबर
नंबर 8 पे है। कदरे बेहतर क्रिकेट खेली है श्रीलंका ने दोनों मैचेस में। अगर आप बात करें साउथ अफ्रीका के साथ 428 रन खाने के बाद 326 रन करना, और पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ आपने 345-46 स्कोर कर देना। ऑल्दो उनकी बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो टोटली फेल हुई अपने किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, सब। सही कह रहे हैं आप। देखिए इसमें एक और चीज भी तो हो गई ना, उनका शनाका ही आउट हो गया जी, टूर्नामेंट से बाहर हो गया। सो उनको एक तो ये बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा, उनका कप्तान चला गया, नया कप्तान आएगा, वो जो भी है, और कौन उसको रिप्लेस कर रहा है शनाका को, और जो भी रिप्लेस कर रहा है क्या वो क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। सो उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। हालांकि शनाका ने कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नहीं दी, लेकिन स्टिल ही वाज अ थ्रेट, क्योंकि वो जब आता है तो बड़ी छोटी ओवर्स में एक कैमियोज खेल के वो अपनी टीम को जिता जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए कल रियल सेंस में ये चैलेंज होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से खेल रही है, जैसे हम इंग्लैंड को देख रहे हैं खेलते हुए, सिमिलर मोड में वो भी खेल रही है। क्योंकि उसने भी अपनी टीम कॉम्बिनेशन उनका भी समझ में नहीं आ रहा। उनका जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर था वो अनफिट हो गया, वो टीम में नहीं है। ट्रेविस हेड आपको पता नहीं है। मिचेल मार्श अभी तक एज एन ओपनर अपने रोल को जो है उस तरीके से अभी तक फुलफिल नहीं कर सक रहे हैं, जो उसका टैलेंट है। क्योंकि यहाँ पर जो पिच जो है वो थोड़ा सा रुक के आती हैं बॉलें, तो वो ऐसी पिचेस के आते हैं जहाँ बॉल बल्ले पे आओ, जहाँ पे बाउंस होता है, जहाँ एकदम बल्ले पे तेजी से आती है बॉल, तो वो अगर ऐसी पिचेस मिलेंगी तो वो अच्छा करेंगे। इनके पास जो दो मेन अच्छे बैट्समैन है, उसमें स्मिथ और लबशाह ने जो है, वो अगर लंबी इनिंग्स खेलते हैं तो फिर वो नीचे वाले प्लेयर्स को मौका मिलता है कि जिसमें उनके मैक्सवेल जो है वो नीचे आके हिट आउट करें, स्टॉयनस हिट आउट करें। वो उनके पास बैटिंग पावर तो है, लेकिन बॉलिंग में अभी भी मैं फील करता हूं कि एडम जैम्पा जो है वो अभी तक वो बॉलिंग नहीं कर रहे कि जो वनडे में देखते हैं। वो T20 में बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, वनडे में उनको लेकर आए हैं। स्वेप्सन को ये लेकर आए थे पहले, इफ यू रिमेंबर, लेकिन उसने भी मतलब ये क्योंकि इतना ज्यादा इम्पैक्ट। बिफोर गोइंग टू अब्दुल रहमान, आप ये बता दें कल का मैच ऑब्वियसली दोनों टीमों के लिए ग्राउंड ब्रेकर होगा, क्योंकि कोई ना कोई टीम तो मैच जीतेगी और पॉइंट्स टेबल में थोड़ी सी उनको अच्छा नजर आएगा कि 1-2 पॉइंट्स हमें मिल गए। कौन जीत रहा है कल आपके सब कॉन्टिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एडवांटेज तो श्रीलंका को होना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखें ऑस्ट्रेलिया तो सारी टीमें देखें प्रोफेशनल टीम में अपनी अपनी इनको अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहिए और अच्छी क्रिकेट खेल के आई थिंक जो भी अच्छी टीम हो वो जीतनी चाहिए। अब्दुल रहमान साहब, ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करते हैं, इंग्लिश को खिलाया गया, एलेक्स कैरी को कैरी नहीं किया गया, ठीक है, जो गलतियां कोताहियां अभी हमने डिस्कस की हैं, आप ऐसे एज ए प्लेयर आप इनको कैसे खत्म करना चाहेंगे और आपका कल का विनर कौन है? सबसे पहले तो जो हिस्ट्री होती है उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, ठीक है, चली गई। लेकिन जो 3 मेन प्लेयर है ना, जब तक ये संभालेंगे नहीं ना टीम को, वार्नर, स्मिथ एंड मैक्सवेल, अच्छा, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं कि ये तीनों अच्छा रोल अदा करेंगे। डेविड वार्नर अच्छा बॉल, नया बॉल, 10 ओवर की गेम है, जब वो अच्छा खेलता है इनके भी 600 प्लस होते हैं। पिछले दोनों गेम में उसके रन नहीं, ये स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वार्नर ऐसा प्लेयर है कि अगर वो 10 से 15 ओवर खेले तो 100 प्लस रन बोर्ड पे होते हैं, इज वेरी गुड प्लेयर। फिर आपका स्मिथ, उसके बाद एंड पे जो आपने अच्छी हिटिंग करनी है वो मैक्सवेल है। वो आपके गेम चेंजर है। वो आपको 20-25 बॉल खेलता है, 40-45 रन क्विकली बनाता है। अगर वो 40 बॉल खेल गया तो समझ लें कि वो 70 रन पे खेल रहा है। ये ऐसे प्लेयर हैं कि जो आपको किसी भी स्टेज से लेके चले जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी टीम है, ये बहुत बड़े प्लेयर है। ये इतने, मेरा ख्याल है कि टीम ऐसी नहीं है कि जो जल नहीं हो रही, और वो उनकी मर्जी के कुछ प्लेयर नहीं होते कि जो आप एक कॉम्बिनेशन है वो नहीं है। लेकिन अगर ये 3 प्लेयर टीम के ऊपर ऐसे पिलर है टीम के, ये अच्छा जिधर परफॉर्म करेंगे, देखना ऑस्ट्रेलिया टीम जरूर कम बैक करती है। कल आप किसको एडवांटेज दे रहे हैं? माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑस्ट्रेलिया ये टोटली डिफरेंट क्रिकेट खेलेंगे कल, क्योंकि आप देखें कि इंग्लैंड भी आज ओवर था कि हम बड़े आराम से ये 300 भी करेंगे तो हम कर लेंगे। सो ये इजी नहीं है, कोई भी ऑपोजिशन इजी नहीं है। आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि हम आराम से कर लेंगे। सेकंड बारी हो, सेकंड बॉलिंग हो, कुछ भी हो, आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है, फिर ही आप जीतेंगे। अच्छा, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल का, क्योंकि दोनों टीम्स ने अपने 2-2 मैचेस हारे हुए हैं। टॉस जीतकर क्या जहन में होगा कि हमारे सामने एक टारगेट हो जिसको हम आस्किंग रेट की जो आप बात करते हैं कि वो हमें पता हो, हमने उस मुताबिक खेलना है, या फिर अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे, पहले ऑस्ट्रेलिया जो है वो बैटिंग करेगा और बॉलिंग बाद में करेगा? देखिए ये चीज़ सबसे जो डिपेंड करेगा पिच पे डिपेंड करेगा, वो पिच कैसी बनी हुई है, हार्ड है, बैटिंग के लिए अच्छी है शुरू में, एंड देन शाम का वो पिछले जो 3-4 दिनों का वो देखेंगे कि क्या ड्यू फैक्टर का क्या इम्पैक्ट है। अगर तो ड्यू फैक्टर का इम्पैक्ट ज़्यादा है तो हर टीम जो है, जो भी टीम टॉस जीतेगी
वो शायद बैटिंग करना चाहेगी सेकंड, और पहले उनको टारगेट सामने देखेंगे कि वो जब ओस पड़ जाती है ना, तो बॉलर्स जब बॉल वेट हो जाता है तो ना फास्ट बॉलर्स ग्रिप करता है, बॉल स्किड करता है, और ना स्पिनर को हेल्प मिलती है, जैसे आज मिल रही थी स्पिनर्स को, ऐसी ठीक है। हेल्प वहाँ नहीं मिलेगी। लेकिन सॉरी हरुण भाई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का स्पिनर एक ही है, लेकिन अगर जिस तरह के उनके पेसर हैं उनको इवनिंग सूट करती है, जैसे आप देख लें कि आज कितना सीम स्विंग हो रहा था, अगर तो व्यू फैक्टर नहीं ठीक है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका